हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना और लास्ट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब और कहाँ चली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे। कुल कितनी दूरी तय की थी, तो आपको ध्यान रखना है 34 किलोमीटर दूरी तय की। और इसके बाद दोस्तों कभी कभार इस ट्रेन का नाम भी पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस ट्रेन का नाम था दक्कन क्वीन। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन का नाम क्या था, दक्कन क्वीन। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है। किसके शासनकाल में चली थी, यानी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस समय भारत का वायसराय था डलहौजी। ये आपको ध्यान रखना है, डलहौजी को ही दोस्तों भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है, यानी भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को ही कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था दोस्तों औरंगजेब ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो दोस्तों वो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने दोस्तों कुल 49 वर्ष तक राज्य किया था, शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोसी नदी है, उसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर अंतस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो दोस्तों वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, जो दोस्तों गले में पाई जाती है, जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रण करती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों ये ग्रंथि फूल जाती है, जिससे दोस्तों घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी कोलकाता में, जो दोस्तों 1773 का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसी के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना होती है कोलकाता में। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। अगर बात करते हैं 51 में, तो दोस्तों 51 में ये भी आपको ध्यान रखना है पहला संविधान संशोधन हुआ था। और पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना भी 51 में ही चालू हुई थी। और दोस्तों भारत में जो आपको ध्यान रखना है, पहली बार जब दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो भारत में ही हुआ था 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक शासक हरिशेन के शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण दोस्तों बौद्ध भिक्षु द्वारा कराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। ये आपको ध्यान रखना है। पहले मूल संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 8 अनुसूचियां थी। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये भी काफी बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
किस तिथि को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में जीएसटी लागू की बात करते हैं तो दोस्तों वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है और दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर डे, और दोस्तों 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक की भी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन यानी 101वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारे देश में जीएसटी लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 40 में, जो दोस्तों किस भाग में, अगर संविधान के भाग की बात करते हैं तो संविधान में कुल 25 भाग हैं, जिनमें से दोस्तों अगर बात करते हैं चौथे भाग में दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 40 यानी पंचायती राज प्रणाली भारत के संविधान के चौथे भाग में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, इसमें संवैधानिक औपचार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 तो दोस्तों इसमें भारी आक्रमण से भारत में आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 370 आपको पता ही होगा कि जो दोस्तों जम्मू कश्मीर था उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन दोस्तों 2019 में मोदी सरकार ने ये नष्ट यानी ये बंद कर दिया गया, धारा 370 हटा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो दोस्तों कहाँ पे, ये है दोस्तों नेपाल में। और नेपाल में बात करते हैं तो नेपाल में से सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगर बात करते हैं K2 गॉडविन एस्टीन की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 5 जून की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 1 जुलाई, तो अभी मैंने आपको 2-3 डे बताए थे। 1 जुलाई को अभी बताया था जीएसटी डे, और 2 और बताए थे। तो दोस्तों वो कौन कौन से थे ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1937 में भारत के कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1937 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो 9 प्रांतों में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुई थी 1885 में, किसने की थी, एओ यूल ने। बात करते हैं उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बौद्ध स्तूप मिला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो मिला है मोहनजोदड़ो में, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है दोस्तों, कालीबंगा, ये है दोस्तों राजस्थान में। लोथल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है, और कमेंट में जरूर बताना है आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। और जो मैं आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच बना था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बना था भारत और चीन के बीच। जब भारत और चीन का विवाद हुआ था उस समय दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों जो पंचशील सिद्धांत है वो गौतम बुद्ध जी ने दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों देशों में दोस्तों चीन में और भारत में दोनों में बौद्ध धर्म के लोग मिलते हैं, तो ये दोनों दोस्तों पंचशील सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो इसी कारण दोस्तों पंचशील सिद्धांत इन्हीं 2 देश यानी भारत और चीन के बीच बना था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको ध्यान रखना है जे कानिया, यानी हीरालाल कानिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कभी कभार दोस्तों 1972 भी दे देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ था। बात करते कब हुआ था दोस्तों, 1959 में ये हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे चाणक्य, जिन्हें दोस्तों कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों जो चाणक्य थे वो पहले दोस्तों घनानंद के समकालीन, यानी घनानंद के दरबारी कवि थे। लेकिन क्या क्या होता है कि घनानंद ने बेइज्जती करके दरबार से निकाल लेता है, जिस कारण दोस्तों ये मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाते हैं और उसे शिक्षा देते हैं, फिर घनानंद से बदला लेते हैं। दोस्तों घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है और फिर दोस्तों जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो कहाँ पे पाई जाती है, जो ज़्यादातर दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था लोथल, जो कहाँ पे है, गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मदर टेरेसा हैं वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, जिन्हें दोस्तों अगर बात करते कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों वो मिला था 1979 और एक साल बाद यानी 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित था, जो कहाँ पे चलाया गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में चलाया गया था। जो पहले उत्तराखंड दोस्तों यूपी का हिस्सा था, उस समय दोस्तों ये चलाया गया था। बात करते हैं किसने चलाया था, दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। बात करते हैं दोस्तों कब चलाया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों ये किस वर्ष चलाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी दोस्तों मैडम क्यूरी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और रेडियो एक्टिवता आती है, तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, ये आपको ध्यान रखना है। मैडम क्यूरी को इसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है 1911 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो भी दोस्तों ग्रीस यानी यूनान में हुए थे, और दोस्तों आधुनिक ओलंपिक हैं वो भी दोस्तों ग्रीस यानी यूनान में हुए थे। प्राचीन ओलंपिक ग्रीस के यानी यूनान के दोस्तों ओलंपिया शहर में हुए थे, और दोस्तों आधुनिक ओलंपिक हैं वो 1896 ग्रीस के एथेंस शहर में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है शुक्र को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा कमेंट में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था
2023 में कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 में। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से दोस्तों ये लॉन्च होता है, जो कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा जो दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों संविधान 73वां। अगर 42वें की बात करते हैं तो दोस्तों 42वें को मिनी संविधान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल की किस स्तर में पाई जाती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ओजोन परत है वो दोस्तों समता मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों क्षोभ मंडल है, आपको ध्यान रखना है जो सभी मौसमी घटना होती हैं वो सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो दोस्तों मैंने आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।